सर बात करेंगे ओवैसी का जो बयान आया है, कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने कहा है कि कैसा सबका साथ कैसा सबका विकास। एक तरफ कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम पे बिल्डोजरी कार्रवाई करते हैं। क्या कहेंगे बयान को लेकर? देखिए, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ओवैसी साहब ना मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। वो हिंदू विरोध में इतना भी भूल गए हैं कि यदि अफजल, अंसार, ओवैसी, इस्माइल, सलीम पत्थर मारेगा तो उसको फूल नहीं बरसाया जाएगा, उसके घर पे बुलडोज़र जरूर चलेगा। और आप ये सोचिए सनातन की खूबसूरती कि 5 करोड़ से ज़्यादा सनातनी रोड पे हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, हाथ में सहारे के लिए डंडा लेकर, कंधे पर गंगा जल लेकर चल रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर तक, और हर हर महादेव, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। लेकिन आपने कहीं से सुना नहीं होगा कि वो गए और इस बाज़ार को उन्होंने लूट लिया, वो गए उस मज़ार को तोड़ दिया, वो गए उस मस्जिद को तोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। ये सनातन की खूबसूरती है। और 5000 लोग ये इकट्ठे होकर मस्जिद से जब निकलते हैं जुम्मे की नमाज के बाद, तो ये नहीं पता होता ये पत्थरबाजी किस तरफ से शुरू कर देंगे। तो जो पत्थर मारेगा उसके ऊपर किस प्रकार से फूल वर्षा होगी। जो हर हर महादेव, भारत माता की जय के नारे लगाएगा उसी पे तो फूल वर्षा होगी ना हिंदुस्तान में। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 चिल्लाएगा, तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो आरती उतारी जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सबका साथ सबके विकास की बात कहाँ से हुई? एक तरफ फूल बरसा रहे हैं। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मानना है। इसीलिए तो हम जब प्रधानमंत्री जी की कोई आयुष्मान योजना होती है तो उसमें सलीम को भी देते हैं, अगर सुरेश को देते हैं तो शौचालय के लिए भी हम इस्माइल को देते हैं, यदि हमारे किसी भाई मुकेश को देते हैं तो किसी रज़िया को जब हम सुकन्या का फॉर्म भरवाते हैं तभी तो रश्मि को भी देते हैं। तो वहाँ पर सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होगा। लेकिन यदि कोई पत्थरबाजी करेगा, दंगा करेगा, पेट्रोल बम फेंकेगा, गोलियां चलाएगा, सरकारी संपत्ति को जलाएगा, दुकानें लूटेगा, बाजार लूटेगा, तो क्या आरती कीजिएगा? क्या उसके ऊपर जो है फूल बरसा कीजिएगा? उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और वो कानूनी कार्रवाई होती है। अब दंगाइयों को कहाँ महिमा मंडित किया जाता है मुझे बता दें ओवैसी जी। कि जनता का पैसा, टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, फूल वर्षा करके बर्बाद किया जा रहा है पैसा। देखिए, बर्बाद तो तब होता था जब इफ्तारी दी जाती थी। सरकारें इफ्तार की जो बड़ी बड़ी महफिलें सजाती थी, महंगी महंगी जो है व्यंजन बनवाती थी। जब हज सब्सिडी 60 साल तक, 70 साल तक चलती रही, वो बर्बादी नहीं थी। जब फूल वालों की जो एक चादर जाती है निज़ामुद्दीन औलिया पे, वो बर्बादी नहीं थी। यहाँ पर 95% देश का टैक्स पेयर हिंदू है। 95% में आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, और 5% में ये सारे हैं। तो 95% वालों को जब परेशानी नहीं है उनके आराध्य की पूजन करने वालों के ऊपर फूल माला डालने में, तो तुम्हें किस बात की आराध्य है? तुम कौन भाई? तुम पहले टैक्स तो देना शुरू करो देश को। कहते हैं कि अगर जो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा अन्याय हो रहा है पूछना चाहता हूँ उनसे मैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाल्लाह चल डालने वालों को संग क्या किया जाए? माला डाली जाए गले में? हिंदुओं की हत्या करने वाले, गला काटने वालों के लिए क्या किया जाए? उनको क्या टीका लगाया जाए? उनको क्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दी जाए? क्या किया जाए आप मुझे बताइए। जिस प्रकार से उमेश कोले जी की हत्या की गई, तब क्या किया जाए? तो ये तो कानून अपना काम करेगा, कानून रुकने वाला नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जो वो चिल्लाएं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का था। अब वो चीज़ नहीं रह जाएगी। अब इस देश के अंदर, इस देश का बहुसंख्यक जो 2म दर्जे का नागरिक था 70 साल तक, अब वो अपने हक के लिए लड़ेगा भी, अपने अधिकारियों की बात भी करेगा। इसे ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन सवाल यह है कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान 2 मुस्लिम लोग भगवा पहन के मज़ार को जलाते हैं, तोड़ते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता, सारे चुप हो जाते हैं। ये मिली हुई साजिश है ना इन लोगों की। ये करोड़ों जो सनातनी शांति प्रिय हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से कलंकित करने की साजिश कर रहे थे ना। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साधुवाद दूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिन्होंने समय रहते इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। और साथ ही साथ उन जितने भी मैं ये कहूँ
दंगाई, आतंकी और धोखेबाज लोग जो हैं, जो देश के संविधान को, देश के कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनको उनका सही स्थान पहुंचवाया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस को। देखो, ओवैसी का जो बयान आता है, उसका भड़काऊ बयान आता है, और उसका जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ठीक है, कांवरियों पे फूल बरसाना हमारा पर्सनल मैटर है। ठीक है, कांवरियों पे फूल बरसाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। ठीक है, और तुम क्या करते हो? देश संविधान का हमेशा तुम विरोध करते हो, संविधान के खिलाफ जाते हो। ओवैसी जैसे कुत्ते को मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर तेरे बस की हो, तू बयान ही देता रहता है ना। हम कह रहे हैं प्रशासन को साइड में रख दे और कहीं मिल, हमसे दो हाथ कर लो, जहाँ भी हम तैयार हैं। ठीक है, कांवरियों पे फूल बरसाएंगे, और फूल बरसाएंगे, घी भी बरसाएंगे। ठीक है, तेरे जैसे ओवैसी कितने आए कितने चले गए, हर जगह तेरी जमानत जब्त हुई है कुत्ते। और तू जहाँ भी शुगर हमसे मिलेगा, तेरी पैंट गीली ना हो जाए तो नाम बदल दियो, हंसराज यादव नाम है। वो तो कहते हैं कि ये क्या नाम है, अत्याचार हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है मुस्लिमों के साथ। एक तरफ फूल बरसाया जा रहा है, दूसरी तरफ बिल्डोजर चलाया जा रहा है मुस्लिमों पर। अबे कुत्ते, तू ये बताओ ओवैसी, हर जगह तू कह रहा भेदभाव हो रहा है। तुम्हारी लड़कियों को ज़्यादा वो मिला है मुआवजा, और क्या कहते हैं अखिलेश सरकार में, वो तुम्हें क्या कहते हैं केजरीवाल सरकार तुम्हारे क्या कहते हैं इमाम को 18,000 रुपये सैलरी दे रही है। हर जगह तुम्हें मिल रहा है, राशन तुम्हें मिला, आवास तुम्हें मिला, कहाँ भेदभाव हो रहा है? तू बता। तू सिर्फ पिटना चाह रहा है, और तू पिटना चाह रहा है। हर जगह तूने यही काम किया है, तेरे बंदे भी पिट के गए हैं, तू भी बचा है। सूअर के बच्चे, जिस दिन तू मिलेगा हमें और तेरी पैंट गीली हो जाएगी ओवैसी, इस बात को याद रखियो। सूअर के बच्चे सामने खड़े हैं हम, हंसराज यादव नाम है, गाजियाबाद का हूँ मैं। ठीक है, तेरे जैसे कितने आए, तेरी जमानत, तुझे वोट क्यों नहीं मिलता ये बता। तेरे कर्म ऐसे हैं, तू भेदभाव फैलाता है। ठीक है, तेरे जैसे कितने, मैं इस बात को बता रहा हूँ, भेदभाव हो रहा है। किस बात पे भेदभाव हो रहा है? अगर हम फूल बरसाएंगे, हमारा निजी मैटर है, हमारा धर्म को मैटर है। ठीक है, हमारा वो मैटर है, हम फट जाएंगे। तू भी पता नहीं इबादत इफ्तार मुझे तो पता भी ना हो क्या करता है, करता रहता है ना, लेकिन हमने कभी नहीं बोला। ठीक है, क्या करता है क्या नहीं करता। पत्थरबाजों को ही मारेंगे, आतंकवादियों को ही मारेंगे, और देश के खिलाफ जाएगा उसकी ऐसा हश्र होगा, वो भी मरेगा और सारे मरेंगे। हम इस चीज़ को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। काहे का सबका साथ सबका विकास है, एक तरफा हो रहा है ये तो। अबे सूअर के बच्चे, तुझे राशन नहीं मिला ये बता। तुझे राशन नहीं मिला, तुझे मकान नहीं मिला, तुझे रोड नहीं मिली, या तुझे क्या चीज़ नहीं मिला ये बता। 35% आवास ये ले रहे हैं सूअर के बच्चे, 35% आवास ये ले रहे हैं, राशन ये ले रहे हैं। ओवैसी किस बात पे कह रहा है? अरे तू बाहर निकल के आ ना, उस दिन तो बच गया, बाहर निकल के आ, सीधी धमकी दे रहा हूँ, मिल गया, दो हाथ कर। अगर तू बच जाए ना, नाम बदल दियो मेरा, हंसराज यादव नाम है, गाजियाबाद का हूँ। ठीक है, और मिल लियो तू मेरे से, समझ रहा है ना? जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं योगी, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अबे तेरी जैसे शराब बेच रहे हैं क्या केजरीवाल की तरह? हैं, फ्री कर रखा है कुछ, क्या बर्बाद कर रहे हैं? अबे 3 दिन की बात थी, तुम तो पत्थर चलाते हो, तुम बहन चो क्या मैं गाड़ियाँ तोड़ देते हो, शीशे फोड़ देते हो, सब कर देते हो, हैं? और उसके बाद तुम कह रहे हो जनता का पैसा कौन बर्बाद कर रहा है? सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हिंदू है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू है, जैन है, सिख है, और उसके बाद भी तुम इस चीज़ को कहते हो कि जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़, बेईमानी, चोरी चकारी, तुम नाम ले लेके ही सबसे ज़्यादा बेईमानी तुम करते हो, सबसे ज़्यादा चोर तुम हो। हम बताते हैं इस चीज़ को। तुम्हारे जैसे ओवैसी देख, सुधर जा, कई बार तुझे समझा चुके हैं, और अगर तू अपनी औकात से बाहर जाएगा तो तेरे साथ वही हश्र होगा जो औरों के साथ हुआ है। ठीक है, हमसे टकराने की तेरी औकात नहीं है।